दोस्तों, क्या शुगर के साथ हेयर लॉस का कोई संबंध है? यदि है तो क्या है? किस कारण से डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट को हेयर लॉस होता है? आज के वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि शुगर से जो हेयर लॉस होता है उसका समाधान क्या है। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, डायबिटीज़ की समस्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है हमारा खान पान और रहन सहन, डाइट और लाइफस्टाइल। डायबिटीज़ से शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। डायबिटीज़ का बालों के झड़ने से भी संबंध है, बालों के पतले होने से भी संबंध है, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग से भी संबंध है। दोस्तों, डायबिटीज़ जब तक कंट्रोल में रहती है तब तक शरीर को कोई नुकसान नहीं करती। हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक नियंत्रित मात्रा शुगर की होनी चाहिए, क्योंकि शुगर हमारे शरीर को एनर्जी देती है। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर होते हैं। यदि शुगर की कमी हो जाए तब भी शरीर को नुकसान हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। और यदि ये शुगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तब भी बहुत सारे नुकसान शरीर को करती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं शुगर ज़्यादा होने की वजह से बालों को नुकसान की। दोस्तों, जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हमारे ब्लड के अंदर फास्टिंग ग्लूकोज की मात्रा 90 से ज़्यादा और पीपी पोस्ट पेरेंटल ग्लूकोज की मात्रा 140 से ज़्यादा होती है और ये लगातार बनी रहती है, तब ये बीमारियों को पैदा करती है, जिससे हेयर लॉस भी हो सकता है, बाल पतले भी हो सकते हैं। शुगर 6 कारणों की वजह से हमारे बालों को पतला करती है। यदि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हमारे खून के अंदर रक्त शर्करा यानी खून में रहने वाली ग्लूकोज लगातार ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो 6 कारण हैं जिनकी वजह से ये आपके बालों को नुकसान करती है, हेयर लॉस करती है। तो आइए जानते हैं ये 6 कारण कौन कौन से हैं। नंबर 1, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों, हम सब जानते हैं खून का दौरा यदि पूरा नहीं होगा शरीर में, कोशिकाओं को रक्त पूरा नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे हमारी कोशिकाओं तक और शरीर को कैसे आपूर्ति होगी उन सब तत्वों की जो हमारी ग्रोथ के लिए सहायक हैं। शुगर के अंदर ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे रक्त का बहाव, खून का बहाव कम हो जाता है, पुअर सर्कुलेशन हो जाता है, हेयर फॉलिकल्स को पूरा ब्लड मिल नहीं पाता और हमारे बालों को नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो पतले हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम सब जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा जो बालों का ग्रोथ साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ग्रोथ साइकिल जब डिस्टर्ब होता है तो बाल सही ढंग से नजन फेस में ग्रोथ नहीं कर पाते और बाल पतले हो जाते हैं और झड़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, ऑटो इम्यून अटैक। दोस्तों, शुगर के अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून खुद के शरीर पे ही अटैक कर देता है, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है और बीमारियों को बचाने की बजाय बीमारी लगानी शुरू कर देती है, जिससे हमारे बालों पर भी असर आता है और एलोपेशिया एरियाटा जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। यदि डायबिटीज़ के साथ स्ट्रेस भी इन्वॉल्व है तब हमारे बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन हो जाती है हेयर फॉलिकल्स की और ये इन्फ्लामेशन बालों को पतला करना शुरू कर देती है, बालों के झड़ने का कारण बनती है। और नंबर 5, मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, जो हम शुगर की दवाइयाँ खाते हैं उनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अपने दुष्प्रभाव के चलते बालों को नुकसान कर सकती हैं, बालों को हेयर लॉस की स्थिति में ले जा सकती हैं। और नंबर 6, स्लो हेयर रीग्रोथ। दोस्तों, जब हमारा नेचुरल साइकिल, बालों का ग्रोथ साइकिल, जिसके अंदर टेलोजन, एनाजन और कैटेजन 3 फेज़ होते हैं, जिसकी अमूमन लाइफ 3 साल होती है, ये डायबिटीज़ या शुगर की वजह से छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और ग्रोथ साइकिल के श्रिंक होने से बाल तेज़ी से नहीं बढ़ पाते और बाल पतले भी होने शुरू हो जाते हैं और हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये वो 6 कारण हैं
जिनकी वजह से डायबिटीज़ यानी शुगर यानी मधुमेह आपके बालों पर नुकसान कर सकता है, आपके बालों को पतला कर सकता है, बालों के झड़ने का कारण बन सकता है, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस कर सकता है। तो यदि आप चाहते हैं अपने बालों को स्वस्थ रखना शुगर के साथ साथ, डायबिटीज़ होने के साथ साथ, तो सबसे पहले आपको अपनी शुगर को नियंत्रित करना है, जिसे आप दवाइयों के जरिए, सैर के जरिए, लाइफस्टाइल और खान पान के जरिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि स्ट्रेस है तो मैनेज करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, फिजिकल एक्टिव रहना है, 30 से 40 मिनट की डेली सैर, ब्रिस्क वॉक, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग कुछ भी करना है। खान पान अच्छा रखना है, खूब सारा फाइबर खाना है, हरी सब्जी ज़्यादा खानी है, किसी भी तरह का मीठा नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करने हैं और हमेशा ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। इस तरह से यदि आप अपने जीवन का ध्यान रखेंगे, अपनी शुगर का ध्यान रखेंगे, इसे अनकंट्रोल नहीं होने देंगे, डॉक्टर की नियमित सलाह लेते रहेंगे, आपको डायबिटीज़ की वजह से होने वाला हेयर लॉस नहीं होगा। यदि फिर भी आपके बाल झड़ते हैं, बालों के अंदर पतलापन आता है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, गंजापन नज़र आना लग जाता है, तब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको शुगर है और हेयर लॉस हो रहा है तो आप VSCA के डॉक्टर्स की सेवाएं ले सकते हैं, जो आपके शहर में ही उपलब्ध है।